जहां पर न जाने कब से प्रकाश की कोई किरण नहीं पहुंची होगी, एक दीपक वहां पर पहुंचता है तो खरबों वर्षों के अंधकार को क्षण भर में दूर करके आता है। इधर प्रकाश आया नहीं कि अंधेरे को अपना बोरिया बिस्तर समेटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम लोग वही भावना अपने भीतर रखें कि हमारे भीतर, हमारे मन के अंदर वो सवेरा हो जो व्यक्ति को जन्म जन्मांतरों के लिए जगा करके जाता है। एक छोटी सी कहानी आती है भागवत में, बड़ी प्यारी। कितव नाम का व्यक्ति था। ऐसा कोई पाप नहीं जो उसने नहीं किया हो, और पाप भी ढूंढ ढूंढ करके करता था। कोई छूट गया हो तो चलो कर लेते हैं। एक दिन नशे में धुत हाथों में फूल लिए जा रहा था, एक पत्थर से टकराया और टकराने के बाद नाली के अंदर जाकर के गिर गया। जब गिरा तो बेहोश हो गया। होश आया तो देखा पूरे शरीर पे खून ही खून है, कीचड़ से लथपथ है, बदबू आ रही है। आसपास जो लोग निकल रहे हैं वो उसके ऊपर थूकते हुए जा रहे हैं, कैसा आदमी यहाँ पड़ा हुआ है। उसको अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। उसको लगा मनुष्य का जीवन मिला है, मैं कर क्या रहा हूँ। हाथ के पुष्पों की ओर देखा तो उसको लगा इनका क्या करूं। तो वहाँ भगवान शिव का मंदिर था, गया, शिवलिंग पर अर्पित किया और भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान मनुष्य का जीवन मिला, मैंने बिल्कुल तुच्छ व्यक्ति की तरह से जिया। अब अगली बार आप मनुष्य का जीवन देना तो मुझे थोड़ी होश समझ बोध भी तो देना, ताकि मैं जीवन को अच्छी तरह से जी सकूं। इतना कहना था कि शरीर में से रक्त ज्यादा बह गया था, प्राण छूट गए। ऊपर पहुंचा तो चित्रगुप्त ने बही खाता निकाला। क्यों भैया, देखें तुम्हारे कर्मों के अंदर क्या है। तो चित्रगुप्त बोले कि भाई तुमने तो बहुत पाप कर्म किए, इनके बदले में मुझे क्या मिलेगा। उसने पूछा। 2000 वर्ष का नरक मिलेगा। मैंने कोई अच्छा कर्म किया है? कितव ने पूछा। एक किया है। जब आप भगवान के सामने निर्मल हृदय से खड़े होकर के पुकार कर रहे थे तो वो कर्म बड़ा पवित्र था। आपके मुख से जो शब्द निकले वो पवित्र थे। उसके बदले में क्या मिलेगा? कितव ने पूछा। जितनी देर के लिए पलक झपकती है, निमिष बोलते हैं हम लोग, जितनी देर के लिए पलक झपकी इतनी देर के लिए स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। क्या लोगे? पहले पूछा। कितव ने कहा कि भाई जिंदगी भर तो 2000 वर्ष तक तो नरक ही भोगना है, क्षण भर के लिए स्वर्ग मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, स्वर्ग पहले ले लेते। स्वर्ग मिल गया। अब जैसे ही उसे इंद्र पद का सिंहासन मिला वैसे ही उसके मन में भाव आया कि देखो मैंने एक अच्छा कर्म किया और मुझे क्षण भर के लिए सही पर स्वर्ग का सिंहासन मिल रहा है, एक और कर लूं तो क्या दिक्कत है। पुष्प लिया, अक्षत लिया, जल लिया और संकल्प लिया। संकल्प लिया कि इस पद पर बैठने के साथ साथ जो जो वस्तुएं मुझे मिल रही हैं वो अच्छे लोगों को बांट दी जाएं। और इधर संकल्प लेना था कि कामधेनु गाय वशिष्ठ ऋषि के पास चली गई, उच्च श्रवा घोड़ा अगस्त ऋषि के पास चला गया, चिंतामणि गाल्व ऋषि के पास चली गई। सब ऋषियों में, देव पुरुषों में, अच्छे लोगों में बट गई। दान का क्या होता है? दान का सिद्धांत है कि आप जिसको देते हैं उसके कर्म में भागीदार बन जाते हैं। कोई आतंकवादियों को बंदूकें ले जाके दे दे और कहे हमने तो दान दिया, तो दान नहीं दिया, अब तो आपको अपराध में भागीदार हो गए आप। अब आपको उनकी सजा के साथ सजा काटनी पड़ेगी। वैसे ही अच्छे लोगों को दिया तो वो शुभ कर्म लौट करके आया, सारे सप्त ऋषियों का पुण्य लौट करके आ गया। चित्रगुप्त ने बही खाता देखा और कहा 2000 वर्ष का जो नरक था वो शून्य हो गया, अब इस व्यक्ति को जन्म देना पड़ेगा। प्रहलाद के पुत्र विरोचन के रूप में उनको जन्म मिला। अब आप सोच करके देखिए, क्षण भर के लिए बोध आया तो व्यक्ति प्रहलाद के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। किसी के पूरे जीवन में बोध आ जाए तो वो कहाँ जाकर के प्रतिष्ठित होगा। हम दीप यज्ञ में प्रार्थना यही करते हैं कि हमारा पूरा जीवन होश का जीवन, जागरूकता का जीवन, चैतन्यता का जीवन बन जाए। ऐसा प्रकाश हो जिसके आगे दुनिया का कोई अंधेरा टिक न पाए। एक कहानी आती है बड़ी प्यारी। रोहिणी नाम का एक चोर था, यही इसी स्थान के पास की है। भगवान महावीर के समय में हुआ और वो बड़ा नटवर लाल की तरह का चोर था। बता करके चोरी करता था, यहाँ चोरी करूंगा, और वहां पर जब लोग पहुंचते थे तो कुछ मिलता नहीं था, चोरी भी कर लेता था। एक दिन उसके दोस्तों ने कहा कि भैया जो तुम्हारा मन आए वो करो, पर एक काम मत करना। क्या नहीं करना? ये मत करना कि भगवान महावीर का प्रवचन सुन लेना। बोले वो मत सुनना, जीवन बदल जाएगा। उसने कहा ठीक, छोटी सी बात है।
क्यों नहीं करूंगा। एक दिन गलती से चोरी करते करते उस पंडाल में घुस गया जहां भगवान महावीर प्रवचन दे रहे थे। भगवान महावीर उस समय में बोल रहे थे कि स्वर्ग के जो निवासी होते हैं वो जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं और उनकी छाया नहीं पड़ती। कोई विशेष ज्ञान की बात नहीं है, इतनी सी बात है। कोई तप का सूत्र, साधना का, अध्यात्म का सूत्र नहीं, इतनी सी बात थी। इतनी बात कान के अंदर गई, तभी उसको होश आया कि अरे तो भगवान महावीर का प्रवचन पंडाल है। कान में उंगली डाली, वहां से बाहर भागा, दोबारा कोई दूसरा प्रश्न मेरे दिमाग में ना आ जाए। बाहर गया, 3 महीने के बाद पकड़ा गया। राजा ने मंत्री से पूछा क्यों, उसने जुर्म कबूले कि नहीं? बोले नहीं साहब, नहीं कबूले। राजा बोले कोई तरीका निकालो। तो मंत्री ने कहा एक तरीका है, आप अनुमति दें तो हम लोग करें। बोले हाँ। मंत्री ने औषधि दी और उसको बेहोश कर दिया। अब जब होश आया तो उन लोगों ने स्वर्ग का वातावरण रचा। होश में आते से ही रोहिणी ने पूछा मैं कहाँ हूं? तो वहां पे सारे अभिनय करने वाले लोग बैठे थे, मंत्री भी बैठे थे। मंत्री बोले तुम स्वर्ग में आ गए हो, ये स्वर्ग है, मैं चित्रगुप्त हूं। और बोले यहां पर तुम्हारे कर्मों का हिसाब किया जा रहा है। बोले यदि तुम स्वयं अपने दुष्कर्म कबूल लोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, हम तुम्हें स्वर्ग में सीधे रख लेंगे, तुम्हें कोई नरक भुगतना नहीं पड़ेगा। अब वो बोलने ही वाला था अपने कर्म। इतनी देर में उसके मन में आया कि अरे भगवान महावीर ने एक बात कही थी, स्वर्ग के निवासी जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, छाया पड़ती नहीं। उसने मंत्री जो चित्रगुप्त बने हुए थे उनसे कहा क्यों साहब आप स्वर्ग में हैं, आप चित्रगुप्त हैं? बोले हाँ। जरा खड़े होके दिखाएंगे। अब जैसे ही वो खड़े हुए तो उनको समझ में आया रहे तो जमीन पे खड़े हैं, छाया भी नहीं पड़ रही। वो वहां से भागा, और जब भागा तो उसके मन में आया कि देखो एक पंक्ति मेरे कान में गई, उसने आज मेरे जीवन को बचाया। यदि मैंने पूरा ही सुन लिया होता तो मैं कहाँ गया होता। वहां से निकला और भिक्षु बना। आज हम लोग सोच करके देखें कि गुरुदेव की किसी एक पंक्ति ने हमारे जीवन को बदला। कोई एक सद्वाक्य हमारे कान में गया होगा तो आज हम लोग यहाँ आकर के बैठे। जो बच्चे बैठे हैं उनके दादा दादी, नाना नानी के कभी पीठ पर गुरुदेव का प्रेम का हाथ लगा होगा, तो पूरा परिवार यहाँ पर बैठा है। ऐसे कितने लोग होंगे जिनके जीवन में क्षण भर के लिए गुरुदेव का आगमन हुआ और जो क्षण भर का आगमन था वो उनके जीवन को बदल करके गया। उसके कारण आज हम लोग यहाँ आकर के बैठे हैं। यदि गुरुदेव की सारी बातें हमने आत्मसात कर ली होती तो हम लोग किस शिखर पर जाकर के प्रतिष्ठित हुए होते। हम लोग प्रार्थना करें कि वो सारी बातें हमारे जीवन को बदल करके जाएं, उनका एक एक सूत्र हमारे जीवन में, व्यक्तित्व में आत्मसात हो जाए। दीप यज्ञ हमें बताता है कि वो साहस, वो संभावना के शिखर को छूने का भाव हमारे भीतर में आए। और जो अंतिम बात दीपक हमें बताता है वो ये कहता है कि यदि प्रकाश लाना हो तो किसी को बत्ती बनना पड़ता है, किसी न किसी को अपने आप को तिल तिल करके जलाना पड़ता है। कहीं से परिष्कार की यात्रा शुरू होती है, वो दूसरे के घर में प्रकाश को पहुंचा के आती है। मेरे घर में अंधेरा है तो मैं दूसरे के घर में रोशनी नहीं पहुंचा सकता हूँ। मैं दूसरे के घर में रोशनी तभी पहुंचा सकता हूँ जब मेरे भी घर के अंदर उजाला हो। हम दूसरे को उजाला दे पाने की स्थिति में होते हैं तो वो प्रकाश हमारे पास भी होता है।